मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी एमियोबिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जो भी ड्रग्स पढ़े हैं या तो वो बैक्टीरियल ड्रग पढ़े हैं, यानी किसी ना किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, या तो जो दूसरे ड्रग हमने पढ़े हैं वो है एंटी वायरल ड्रग, जो कि किसी वायरस के अगेंस्ट में अपना एक्शन शो करते हैं। पर आज हम वो ड्रग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे प्रोटोजोआ जोआ के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, अब प्रोटोजोआ क्या चीज़ होती है? जैसे कि प्रोटोजोआ ऐसी चीज़ है जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ऐसे ही एक स्पीसीज़ है जिसको हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, या प्रोटोजोअल डिसीजेज होती हैं बॉडी में, जो कि प्रोटोजोआ की स्पेशल प्रोटोजोआ की वजह से हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने सुना है मलेरिया, मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ डिसीज़ है। ठीक है, जो कि हमारे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट से होती है। ठीक है, तो उसके जो मतलब ट्रांसमिटिंग के लिए जो ज़रूरी है वो फीमेल एनाफिलीज जो वहाँ पे एज ए कैरियर वर्क कर रही है, यानी फ्रॉम द मॉस्किटो से हमारी बॉडी के अंदर जो भी ला रही है वो एक प्लाज्मोडियम ला रही है, जो कि है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। तो ये सारे जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम डिसीज़ की वजह से होते हैं। ठीक है, अब जो कि प्रोटोजोआ है, यहाँ पे हम लोग एंटी अमीबाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अमीबा भी जो है एक प्रोटोजोआ ही है। अब अमीबा जो है वो आपने देखा होगा पानी में पाया जाता है। इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा इसका साइज़ होता है, और पानी में ये जनरली पाए जाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, पानी में होते हैं और जनरली जो भी चीज़ इनको अपने ग्रोथ या ग्रोथ के लिए चाहिए वो अपने खाते पीते हैं और मस्त रहते हैं पानी में। ठीक, इनको कोई भी दिक्कत नहीं। तो अब हम इनके लिए ड्रग्स क्यों बना रहे हैं? इनके लिए ड्रग्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब ये बॉडी में जाते हैं हमारी, तो ये हमें काफ़ी बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटी अमीबिक ड्रग हम लोग इसलिए बनाते हैं, जो भी अमीबा जो भी है पानी में रह रहा है, जब वो वाटर हम अगर हम कंज्यूम भी कर लेते हैं तो उसकी वजह से एक यहाँ पे दिया है पैरासाइट का नेम, दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जब हमारी बॉडी में जाता है तो क्या करता है, पहले तो 80 to 90% चांसेस हैं ही कि हमारा जो एसिड प्रेजेंट है स्टमक में ये इसको क्या करेगा, किल कर देगा। पर कई बार इनकी भी काफ़ी टाइप की स्पीसीज़ होती है ना, तो वो मॉडिफाइड स्पीसीज़ अगर पहुंच गई हैं गलती से तो क्या होगा, वो हमारे इंटेस्टाइन तक अगर पहुंच गई तो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करेगा। सो ठीक है, ये क्या करता है, पीपल्स के टॉपिकल एरियाज़ को भी मतलब जहाँ पे सैनिटरी चीज़ें अच्छी नहीं है, यानी साफ़ सफाई नहीं होती है, कोई भी कैसा भी पानी पी ले रहा है, हाथ नहीं धो रहे हैं। ठीक है, खाना खाने से पहले या वॉशरूम जाने के बाद हाथ नहीं क्लीन कर रहे हैं सही से, तो उस वजह से क्या होता है, ये प्रोटोजोआ हमारे सरफेस पे रह जाते हैं और इनको हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो एमीबियासिस इज ए कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन gastrointestinal tract. Amoebiasis is more closely related to the poor sanitation एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एमीबियासिस प्लेस लेता है। ठीक है, उसके बाद इट में रिक्वायर सेवरल वीक्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड 2 to 3 months फॉर फुल रिकवरी। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो सकता है, आपको डाइसेंट्री हो सकती है। पहली तो डाइसेंट्री का मतलब है जो लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एमीबियासिस में कॉज क्लिनिकल प्रॉब्लम्स इन पर्सन विद द इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, अब किसी को पहले ही इम्यूनिटी मतलब कम है और उसके अंदर ये पैरासाइट पहुंच के और दिक्कत जो है वो क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंटी अमीबिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी अमीबिक ये जो ड्रग्स हैं इसमें दो आते हैं, एक टिश्यू अमीबोसाइट्स, एक ल्यूमिनल अमीबोसाइट। टिश्यू अमीबोसाइट्स में क्या होता है, जो भी हमारा इन्फेक्शन है वो सिर्फ वो हमारे टिश्यू तक पहुंच जाता है। और ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स का मतलब है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो ल्यूमेन आपका दिख रहा है, लाइफ साइकिल ऑफ इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसमें देखते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन इसको कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट, जैसे ही कोई एमीबियासिस का सिस्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होता है, फिर यहाँ पे ये ल्यूमेन में ये जा रहा है। ठीक है, ये ल्यूमेन में जाता है, फिर स्टमक में, और ये हमारे इंटेस्टाइन के जो पार्ट है इलियम, ठीक है, यहाँ पे जाके
फॉर्मेशन ऑफ ट्रोफोजॉइट, यहाँ पे क्या होता है, ट्रोफोजॉइट इसके अंदर से रिलीज होते हैं, और पेनिट्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, तो ये क्या करता है, ये जो इंटेस्टाइन की वॉल है इसको क्या करते देता है, हर्ट कर देता है, और यहाँ से अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रोफोजॉइट्स हो जाते हैं, ठीक है, विद इन कोलन वॉल, कोलन की जो वॉल होती है वहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन यानी इसकी जो संख्या है वो अपनी बढ़ा लेती है, तो ये सिस्टमिक एमीबियोसिस आ जाएगी जब आपके सिस्टम में पहुँच जाएगी, सिस्टम इन द ब्लड, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो ड्रग वर्क करते हैं उनका नाम है क्लोरोक्विन, डाईहाइड्रोएमिटिन एंड एमिटिन, ठीक है, तो सिस्टमिक एमीबियोसाइट्स हैं। लेकिन ये जो ल्यूमिनल में हो रहे हैं, यहाँ पे जो ये इन्फेक्शन करते हैं, या तो एक तो ल्यूमिनल है यानी इस ल्यूमेन में जो पूरे हो रहा है, और एक जब ये सिस्टम में पहुँच जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें वर्क करना है सिर्फ यहाँ पे, पहले हम ल्यूमिनल के बारे में बात करेंगे, और जब हमारे सिस्टम में पहुँच जाएंगे तो हम सिस्टमिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक है टिश्यू एमीबोसाइट्स और एक है ल्यूमिनल, यानी जब ल्यूमेन में ही हो रहा है तो कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे, और जब उसकी जो एक्यूट यानी उसकी जो सीवियरिटी है वो बढ़ चुकी है तो हम लोग कौन से ड्रग्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्यूट में हम लोग अगर बात करें तो ल्यूमिनल वाले यूज़ होंगे, और जब सीवियर हो जाएगा तो हम लोग टिश्यू एमीबोसाइट्स का यूज़ करेंगे। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, पहला है फॉर इंटेस्टाइनल प्लस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियोसिस, यानी इंटेस्टाइन में भी है और इंटेस्टाइन के अलावा भी अगर है तो वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबोसाइट्स यूज़ करेंगे। इसमें पहली ड्रग है नाइट्रोइमेडाजोल और दूसरी है एल्कोलॉइड्स। नाइट्रोइमेडाजोल को हम लोग कैसे याद करना है, मेट्रो में टिनी सेकेंड स्टार, मेट्रो में टिनी सेकेंड स्टार, मेट्रो का मतलब है मेट्रोनिडाजोल, टिनी का मतलब है टिनिडाजोल, सेकेंड जो है उसमें सेक्निडाजोल एंड ऑर्निडाजोल आपको दोनों लानी है, सेकेंड में सेक्निडाजोल और ऑर्निडाजोल, एंड स्टार से आपको सेटनिडाजोल बनानी है। उसके बाद एल्कलॉइड आती है कैटेगरी, एल्कलॉइड में आपको याद रखना है कि एल्का सेड, एल्का से हाई एमी, एल्का सेड हाई एमी, एल्का से एल्कलॉइड से एल्का से हाई, हाई का मतलब है डी हाइड्रोएमिटीन, हाई एमी, हाई एमीन में हाई हाइड्रोएमिटीन एंड एमिटीन, ऐसे ही याद कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूमिनल एमीबोसाइट्स की। ल्यूमिनल एमीबोसाइट्स में तीन कैटेगरी आती है, पहला है एमाइड, एमाइड में क्या याद करना है आपको, एमाइड में आपको याद करना है एमाइड ने दिल नीटा, एमाइड का दिल नीटा, एमाइड का दिल नीटा, ठीक है, एमाइड का दिल नीटा, एमाइड में दिल आ गया डाइलॉक्सानाइड एंड नीटा का मतलब नीटा जॉक्सानाइड, एमाइड का दिल नीटा, नीटा जॉक्सानाइड। उसके बाद दूसरी आ जाती है कैटेगरी 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलोन्स। अब इसमें क्वीन है तो क्वीन वाले ड्रग्स हो गए, पहला आ गया क्यूनोक्लोर एंड डाईहाइड्रोक्सी क्वीन, क्यूनिडोक्लोर एंड डाइडो हाइड्रोक्सी क्वीन एंड क्वीन हाइड्रो क्विंडोक्लोर और डाईहाइड्रोक्सी क्वीन, ठीक है। तीसरी बात आ गई एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बहुत इजी ट्रिक है, जो पारो थी वो साइकिल से एंटीबायोटिक लेने गई, यानी पारो साइकिल से मतलब टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक लेने गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। अब नीचे यहाँ पे लिखा है मेट्रोनिडाजोल के बारे में और टिनिडाजोल के बारे में, जिस ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है, इंजेक्शन हो गया, ठीक है, पेरमोमाइसिन और आइडोक्विन, क्योंकि आपके लुमिनल, और ये हो गया आपके सिस्टमिक यानी क्लोरोक्विन एंड डाईहाइड्रोएमिटीन एंड एमिटीन। उसके बाद यहाँ पे मिक्स्ड एमिबोसिक्स हैं जो कि हैं सिस्टमिक एक्टिविटी लुमिनल दोनों देते हैं, वो है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेट्रोनिडाजोल जो एक प्रो ड्रग होता है वो कैसे वर्क करता है, ये एक मेट्रोनिडाजोल है, ये प्रो ड्रग होता है, तो नाइट्रो रिडक्टेज, ठीक है। तो ये एक्टा अभी तक ये प्रो ड्रग था, अब एक्टिव मेटाबोलाइट जो है वो बनाएगा जो कि होता है साइटोटॉक्सिक, यानी सेल के लिए हानिकारक होता है, तो बाइंड्स टू द डीएनए एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये सिर्फ प्रोटोजोअल सेल से ही यहाँ पे बाइंड होगा, ऐसा नहीं है कि सारे सेल से ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल जो है वो नाइट्रो ग्रुप है विद रिडक्ट एंड द नाइट्रो, ये डीएनए की फ्रेगमेंट्स कर देगा, ऐसे काट देगा, दिख रहा है, ये डीएनए था आपका ऐसे
अब डीएनए के इसने ऐसे फ्रैगमेंट टुकड़े कर दिए हैं, डीएनए ही नहीं रहा तो डीएनए की डेथ हो गई, तो प्रोटोजोआ कैसे सर्वाइव करेगा। अब एडवर्स इफेक्ट लिखे हैं नाइट्रोमेडाजोल के, ठीक है, सेक्निडाजोल, डाइलॉक्सोनाइड, फ्यूरेट, एमिटीन, जो भी आपको पढ़ने हैं ड्रग सारे लिखे हैं। ये हो गया आइडोक्विन एंड क्विनोक्लोर, फिर आता है क्विनोक्लोर एंड अदर डाइहाइड्रोक्विनोलोन, फिर पैरमोमाइसिन एंड नाइट्रोक्सानाइड, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा NT-MOB समाप्त हो गया। तो ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।